बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे थे। वे सब एक ही छोटे से मिट्टी के मकान में रहते थे। दोनों भाई मजदूरी करते थे और उसी से घर का खर्च चलता था। एक भाई का नाम अब्बू अजहर और दूसरे का नाम अमन था। अब्बू अजहर अमन का बड़ा भाई था। उसकी बीवी और 2 बच्चे थे, जबकि अमन की अब भी शादी नहीं हुई थी। सब एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अब्बू अजहर की बीवी बहुत नेक और परहेजगार थी। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन जब सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो उन्हें किरकिर की आवाज सुनाई दी। अब्बू अजहर कान लगाकर उस आवाज पर ध्यान देने लगा। यह आवाज उसी घर में से आ रही थी जैसे कोई चीज हो जिससे वे सब अनजान हो। मिट्टी की दीवार के एक कोने में एक बड़ा सा सुरंग जैसा गड्ढा बना हुआ था, जहाँ से सुनहरी रंग की रोशनी आ रही थी। अब्बू अजहर आगे बढ़ा और उस गड्ढे में झांका। उसने देखा कि 3 से 4 सोने के अंडे रखे हैं और एक बड़ी सी नागिन उसके आसपास घेरा बनाए बैठी है। अब्बू अजहर की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी आंखों में लालच दौड़ पड़ी। वह उन अंडों को छूना चाहता था और चाहता था कि एक अंडा अपने हाथ में ले ले, मगर यह मुमकिन नहीं था क्योंकि नागिन अभी भी उन अंडों की हिफाजत कर रही थी। अब्बू अजहर सब कुछ अपनी आंखों से देखकर दंग रह गया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई कि उस गड्ढे में एक सोने के अंडे देने वाली नागिन है और वह खुद उसकी हिफाजत कर रही है। वह वापस आया और अपने परिवार वालों के साथ खाना खाने बैठ गया। रात हो गई पर उसे नींद नहीं आई। वह उसी ख्याल में डूबा रहा कि काश मुझे एक सोने का अंडा मिल जाए तो मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएं। मैं अपने भाई की शादी बड़ी धूमधाम से करूं। ये तमाम ख्याली पुलाव अपने मन में सजाने लगा। वह इंतजार करने लगा कि कब वह नागिन वहां से जाए तो वह एक अंडा उठा ले। वह दिन रात इसी फिक्र में रहता। न उसे दिन में चैन था न रातों को, मगर नागिन थी कि अपने अंडों के पास से टस से मस नहीं होती थी। अब्बू अजहर थक चुका था और उसके सब्र का बांध टूट रहा था। एक रात अब्बू अजहर ने मन ही मन तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने धीरे से अपने बिस्तर से उठकर एक छोटी सी लालटेन उठाई और चुपके से उस गड्ढे के पास गया। नागिन अभी भी वही थी, अपने अंडों की हिफाजत कर रही थी। अब्बू अजहर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि नागिन को बहलाने के लिए कुछ करना होगा ताकि वो थोड़ी देर के लिए उन अंडों से दूर हो जाए और मौका मिलते ही वह अंडा उठा लिया जाए। उसने धीरे धीरे नागिन के पास दूध रखना शुरू कर दिया। नागिन ने अब्बू अजहर की तरफ देखा लेकिन अपने अंडों से दूर नहीं हुई। अब्बू अजहर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रोज रात यही काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने देखा नागिन वहाँ नहीं है और अंडे वहीं रखे हुए हैं। उसने सोचा अभी फिलहाल एक अंडा उठा लेता हूँ, ज्यादा लालच करना भी ठीक नहीं। उसने एक अंडा जल्दी से उठा लिया और अपने बिस्तर पर आके सो गया और अंडे को अपने तकिए के नीचे छुपा लिया। अगली सुबह उसने वह अंडा अपने भाई अमन को दिखाया और कहा कि यह उसे रास्ते में मिला है। अमन बहुत खुश हुआ और दोनों ने मिलकर उस अंडे को बेच दिया। उससे मिले पैसों से उन्होंने एक बैलगाड़ी और 2 बैल खरीद लिए और उन्हें अपने घर ले आए ताकि वो खेत में आसानी से हल चला सकें और उनसे ज्यादा पैसे कमा सकें। अब खेतों में हल चलाना और फसल उगाना आसान हो गया था। बैलों और बैलगाड़ी की मदद से उन्होंने कड़ी मेहनत की। उनकी किस्मत चमकने लगी। कुछ महीनों में उनकी मेहनत और लगन से इतनी अच्छी फसल हुई कि उन्होंने खूब पैसा कमाया और घर के हालात पहले से बेहतर हो गए। दोस्तों, अब जो होने वाला था उसे ध्यान से सुनिएगा। अब्बू अजहर का लालच उसे किस कदर नुकसान की ओर ले गया। कुछ दिन तो इसी तरह से खुशहाली में बीत गए। एक दिन नागिन अपने बिल से निकली और उनके दोनों बैलों को डस लिया। उसका जहर इतना जानलेवा था कि देखते ही देखते दोनों बैलों की मौत हो गई। घर वालों को बड़ा अफसोस हुआ। अमन ने कहा मैं अभी उस नागिन को ढूंढकर मौत के घाट उतार देता हूँ। अमन इस बात से बेखबर था कि यह जो अंडा अब्बू अजहर ले आया है वह उसी की देन है। अब्बू अजहर ने अमन को ऐसा करने से साफ मना कर दिया। जो होना था वह हो चुका। शुक्र मनाओ कि उसने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ दिन इस तरह बीत गए। फिर नागिन ने अब्बू अजहर की बकरी को अपना निशाना बनाया और उसे भी डस लिया। एक बार फिर से सब परेशान हो गए। अब्बू अजहर की बीवी बोली सुनिए, इस नागिन को ढूंढें और इसे कहीं दूर छोड़ आए। इसने अभी तो हमारे घर के जानवरों को नुकसान पहुंचाया है, ऐसा न हो कि कल ये हमें भी नुकसान पहुंचा दे। अब्बू अजहर ने अपनी बीवी को समझाया और उसे झूठा दिलासा देकर चुप करवा दिया। अब्बू अजहर नागिन को झूठ मूठ ढूंढने लगा ताकि किसी को उस पर शक न हो और सोचने लगा अगर मैंने नागिन को मार डाला तो नागिन से मिलने वाले सोने के अंडे से हाथ धोना पड़ेगा। उस दिन तो अब्बू अजहर ने सबको बहला फुसला दिया। जो बैल नागिन के अंडे को बेचकर खरीदे थे, अब उसकी भरपाई वह नागिन का दूसरा अंडा चुरा कर करने वाला था। उसने वही तरकीब फिर से लगाई। उसने दूध रखना फिर से शुरू किया। नागिन अपने अंडों के पास से टस से मस न हुई। अब्बू अजहर ताक में था कि कब उसे मौका मिले और वह नागिन का एक अंडा उठा ले। आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। उसने एक अंडा वहां से उठा लिया और अपने सिरहाने तकिए के नीचे छुपा लिया। उस वक्त अब्बू अजहर का छोटा भाई आंगन में सो रहा था। नागिन ने उसे भी डस लिया। नागिन का जहर तो बहुत खतरनाक था। जहर की वजह से अब्बू अजहर के भाई का जिस्म फट चुका था। अब अब्बू अजहर अपने भाई की मौत का दुख तो था, मगर कुछ दिनों में वो सब कुछ भूल गया। अब्बू
अजहर परेशान होकर कहने लगा कि इस नागिन का जहर तो बहुत खतरनाक है। उसने जिसको डसा वह फौरन मौत के घाट उतर गया। कहीं यह मेरे घर वालों में से किसी को न डस ले। कई दिन इसी परेशानी में गुजर गए। अब्बू अजहर की जिंदगी में अब खुशहाली की जगह डर और पछतावा भर गया था। उसका छोटा भाई अमन अब इस दुनिया में नहीं था। अमन की मौत से घर में मातम छाया हुआ था। अब्बू अजहर की पत्नी को अपने देवर की मौत का गहरा सदमा लगा था। हर कोई नागिन के इस कहर से डरा हुआ था। अब्बू अजहर की पत्नी बार बार उससे पूछती, हमारा कसूर क्या है? क्यों यह नागिन हमारे पीछे पड़ी है? पहले बैल, फिर बकरी और अब मेरा देवर। आखिर यह क्या चाहती है? इन सवालों का जवाब सिर्फ अब्बू अजहर जानता था, लेकिन वह डर और शर्म के मारे कुछ कह नहीं पा रहा था। वह मन ही मन सोचता रहा, यह सब मेरी लालच की वजह से हो रहा है। लेकिन उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह अपने भाई की मौत के दुख से ज्यादा इस बात से परेशान था कि अगर नागिन मर गई तो वह सोने के अंडे कहां से लाएगा। एक रात अब्बू अजहर की पत्नी ने उसे बेचैन देखकर पूछा, आप परेशान क्यों हैं? क्या आप भी उसी नागिन के डर से रात भर सो नहीं पा रहे? अब्बू अजहर ने अपनी पत्नी को झूठा दिलासा देते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अपने भाई को याद करके मन उदास हो जाता है। अब्बू अजहर ने मन ही मन सोचा कि अब एक नहीं बल्कि उस नागिन के सारे अंडे उठा लेगा और उसे मार डालना ही सही रहेगा। उसके दिमाग में फिर से वही लालच का शैतान सवार हो गया था। अब्बू अजहर की पत्नी ने एक रात ख्वाब देखा कि नागिन ने उसके दोनों बच्चों को डस लिया। उसकी नींद खुल गई। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा, बच्चे सो रहे थे। इस ख्वाब ने उसे बहुत डरा दिया और वह अल्लाह से रोते हुए फरियाद करने लगी, या अल्लाह, आखिर हमने इस नागिन का क्या बिगाड़ा है जो ये हमें नुकसान पहुंचा रही है? इसके बाद 2 साल का अरसा गुजर गया। अब्बू अजहर अपने जानवर और भाई की मौत के नुकसान को भूल गया। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। नागिन की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। वह उसी घर में अपना डेरा जमाए बैठी रही। मगर इस बार कुछ अलग था। इस बार नागिन ने पहले से कहीं ज्यादा अंडे दे रखे थे और वह उनकी हिफाजत कर रही थी। सारे अंडों को देखकर अब्बू अजहर उनके पास गया। इतने सारे अंडे देकर उसकी लालची तबीयत खुशी से झूम उठी। दौलत के नशे में वह सब कुछ भुला बैठा। वह कहने लगा, नागिन ने किसी को इतने दिन से नुकसान नहीं पहुंचाया। यकीनन इस नागिन की तबीयत भी बदल गई होगी। जिस तरह इसने इतने सारे सोने के अंडे दिए हैं, मुझे अब इससे कोई खतरा नहीं है। यह सोचकर उसने नागिन को मारने का इरादा अपने दिल से निकाल दिया और नागिन की पुरानी धोखेबाजी को भूल गया। वह फिर से वही सोचने लगा और अपनी वही पुरानी तरकीब अपनाने लगा। उसने फिर से दूध रखना शुरू किया। इस बार वह एक अंडा नहीं बल्कि सारे के सारे अंडे उठाने के फिराक में था। उसके मन में लालच इतना बढ़ गया था कि उसने मन ही मन यह इरादा कर लिया था कि वह सारे अंडे उठा लेगा और नागिन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब वह नागिन के जाने का इंतजार बड़ी बेसब्री से करने लगा कि कब नागिन कहीं जाए और वह सारे अंडों पर कब्जा कर ले। उसकी आंखें हर पल उस बिल पर टिकी रहती। रात हुई। उसने देखा कि नागिन बिल से बाहर निकली है। अब्बू अजहर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी लालची आंखों से अंडों की तरफ देखा जो चमक रहे थे। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है। उसने बिना एक पल घंवाए हाथ बढ़ाकर अंडों को टटोलना शुरू किया। उसका लालच अब इस हद तक बढ़ चुका था कि उसे अपनी जान का भी डर नहीं था। वह एक एक करके अंडे उठा रहा था और अपने थैले में रख रहा था। अब्बू अजहर ने एक एक करके सारे अंडे उठा लिए और अपनी जगह आके सो गया। नागिन बिल में वापस आई और अपने अंडों को तलाश करने लगी। अब्बू अजहर चैन की नींद सो रहा था। उसे अपनी जिंदगी और अपनी बीवी बच्चों की भी जिंदगी प्यारी नहीं थी। उसी रात नागिन ने उसे डस लिया। अब्बू अजहर ने जैसे ही दर्द से चीख मारी, नागिन ने उस पर एक के बाद एक कई बार हमला किया। दर्द के मारे अब्बू अजहर जमीन पर तड़पने लगा। उस नागिन का जहर इतना खतरनाक था कि अब्बू अजहर की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बीवी की चीख पुकार बुलंद हुई तो आसपास के लोग भागकर वहां पहुंचे और उससे कहने लगे कि तुमने इसे मारने में सुस्ती की और लालच में आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। अब्बू अजहर के पास पड़ी थैली ने उसकी बीवी को सारी हकीकत बयान कर दी। नागिन थैली के इर्द गिर्द डेरा जमाए बैठी थी। उसे पता चल गया था कि अब तक नागिन इन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रही थी, जिसके जरिए सारी हकीकत बयान हो चुकी थी और अब्बू अजहर की मौत हो चुकी थी। अब्बू अजहर के लालच ने उसकी जान ले ली थी। अब्बू अजहर की बीवी अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थी। अब्बू अजहर ने सोने के अंडों के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी की खुशहाली और अपने अपनों को खो दिया था। नागिन ने फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी नहीं रुकता और इसका अंजाम हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा कर जाता है। जो हमारे पास है उसकी कद्र करना और सब्र रखना ही सच्ची खुशी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको सब्र करने और शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मजीद इसी तरह की और वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।